हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबों को इस नए चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह चैनल बिल्कुल नया है, बहुत कम सब्सक्राइबर है अभी इस पर। क्योंकि मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूं और मैं एविएशन से रिलेटेड वीडियो इस पर कुछ डाला हूं अभी। वो सारे लोग सब्सक्राइब किए हैं, दुनिया के हर कोने से लोग, ज़्यादातर बाहरी लोग देख रहे हैं इसको। सब्सक्राइब कम किए हैं लेकिन जो देखने वाले हैं उन्होंने काफ़ी, अमेरिका, जापान, यूके, फ्रांस और साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, हर कोने से लोगों ने इसको, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। इस चैनल पे हिंदी में भी हम अपने देशवासियों के लिए एजुकेशन वीडियो डालना शुरू करेंगे, जिसमें से आज ये पहला वीडियो है। फ्यूचर में आपको और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके कारण वीडियो की क्वालिटी और अच्छी होगी, आपको एनिमेशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें और वीडियो को देखें। क्या कभी आपने सोचा है अगर हिमालय न होता तो क्या होता? एक बार सोच के देखें कि हिमालय के क्या फ़ायदे हैं। हम लोग किताबों में पढ़े थे बहुत सारे, कुछ बचपन में पढ़े हैं, 9th 10th में, लोग 8th में, 7th में। स्कूल के सिलेबस में भी हिमालय के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हिमालय से भारत को क्या लाभ है और उसके होने या न होने से भारत पे क्या असर पड़ता? आइए हिमालय के बारे में जानते हैं। हिमालय का निर्माण आज से 6.5 लाख साल पहले शुरू हुआ था। जहां पर हिमालय है वहां पर कभी तैथिस सागर हुआ करता था। उस सागर के जहाँ पर चीन है उस एरिया में अंगारा लैंड होता था और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। बीच में तैथिस सागर थोड़ा उथला था वो, तो ज्वार भाटा आता था, दोनों तरफ की मिट्टी को काटता था, गोंडवाना लैंड का भी और अंगारा लैंड का भी। और फिर वो तलछट में जमा होते गए, मिट्टी आके काट काट के उसको, मिट्टी को जमा कर रहा था, तो तलछट में जमा होते रहे। और आपको पता ही है कि जो अर्थ है, अर्थ का जो सरफेस है वो एक प्लेट है, नीचे लिक्विड है, उसके ऊपर तैरता रहता है, कई प्लेटों से बना हुआ है। तो ये दोनों लैंड भी साथ साथ, मिट्टी तो कट रहा था, 33 काट रहे थे, और ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहे थे। ये नहीं कि बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि इसमें लाखों साल लगे। आप देखिए ना, 6.5 लाख साल शुरू हुआ था, पहला उत्थान शुरू हुआ था, पहला टक्कर हुआ, दोनों आपस में सटे और फिर एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाते ही रहे। तो जब आप फोर्स लगाएंगे तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, तो यह धीरे धीरे ऊपर उठता गया। तो जब आपस में टकराया तो नीचे जो मिट्टी जमी थी, तलछट में जो मिट्टी जमी थी, जो कट के, वो मिट्टी हिमालय में ऊपर की तरफ हो रहा, मिट्टी भी उठा ऊपर की तरफ समुद्र से, और धीरे धीरे इसके बनने में लाखों साल लगे और हिमालय का निर्माण हुआ। आज भी ये दोनों प्लेट खिसक रहे हैं। हर साल हिमालय की ऊंचाई कुछ इंच बढ़ जाता है। हिमालय के बारे में तो ये हुआ कि निर्माण कैसे हुआ, इस पर बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, एनिमेशन भी बनाने पड़ेंगे, काफ़ी लंबा रहेगा ये। तो आपको हिमालय के निर्माण के बारे में यहीं छोड़ते हैं। हिमालय के क्या फ़ायदे हैं उस पर बात करते हैं। अगर हिमालय ना होता तो आपका आधा हिंदुस्तान, भारत, रेगिस्तान होता, शुष्क रेगिस्तान। जो राजस्थान में आप देख रहे हैं, अभी बारिश होती है, कभी कभी होती है, उतना ज़्यादा नहीं होता, बीकानेर का जो एरिया है उस तरह का होता। और दूसरा जो आप देख रहे हैं लद्दाख में, बर्फ हटने के बाद देखते हैं डेड ड्रॉप, जहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं, एकदम गोल्डन कलर का पहाड़, मिट्टी भी नहीं, कुछ भी नहीं, उस तरह का होता रीजन। जो मानसून की जो बादल है, जो मानसून फॉर्मेशन होता है, वो बंगाल की खाड़ी में मोस्टली, जो हिमालय की तरफ जाता है वो बंगाल की खाड़ी वाला जाता है। कहाँ? बांग्लादेश के नीचे और उड़ीसा के पास, जहाँ डेल्टा है, वहाँ से मानसून बन के उत्तर की तरफ बढ़ता है, उत्तर पूर्व की तरफ, और फिर सामने हिमालय। जो लो अल्टीट्यूड वाले होते हैं वो कंडेंस होके बारिश करते जाते हैं रास्ते में, हाई अल्टीट्यूड वाले ऊपर ऊपर निकलते जाते हैं। जो ऊंचाई पे बादल होते हैं वो फिर हिमालय उसको रोक लेता है।
हिमालय में भी जहाँ जहाँ पर आप देखेंगे कि पास है, वहाँ से वो पार कर जाता है कुछ बादल। हिमालय में भी सब जगह एक जैसी ऊंचाई नहीं है, कहीं कम है तो वहाँ से वो तरफ के चले जाते हैं चाइना की तरफ, लेकिन ज़्यादातर बादल को वो रोक लेता है और टकराने के बाद हिमालय से फिर वो वापस आता है हमारी तरफ। वो दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश के सारा एरिया, बिहार का सारा एरिया और इधर राजस्थान का कुछ हिस्सा, जम्मू कश्मीर, इस सबों में बारिश होती है। आपको ये फोटो सब देख सकते हैं जो मैं लगाते जा रहा हूँ, आपने देखा होगा, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है वेदर रडार का। इसमें कैसे बादल बने, बंगाल की खाड़ी से निकला और धीरे धीरे कैसे भरा है। इसमें ये वाला देखिए, एक जो उदाहरण है, ये वाला जो बादल देखिए कहाँ से निकला था, बंगाल की खाड़ी से निकला था और उत्तर पश्चिम की दिशा में ये चलना शुरू किया और कहाँ जाके बरसा, ओमान में। बीच में कोई रोकने वाला नहीं था, हाई अल्टीट्यूड पे था तो ओमान में गया। तो ये मानसून के बादल कहाँ जाके बरसते, हिमालय के पार किसी और कंट्री में, यूरोप में कहीं पर जाके बरसते, हमारी तरफ नहीं होते। फिर हिमालय, आपको पता है कि उस तरफ यूरोप का है, साइबेरिया है, वहाँ कोल्ड रीजन है, सर्दियों में बहुत सर्द पड़ती है, सर्दी और बर्फबारी होती है। हिमालय उस सर्दीली हवा को भी हमारे तरफ आने से रोकता है, उसको रोक के उस तरफ रोकता है, इधर नहीं आने देता। अदरवाइज आपको 4-5 महीने और बर्फीली बर्फ जमे रहते, जैसे लद्दाख में होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं जितने भी पहाड़ और पेड़ पौधे, वो नहीं होते। और इधर जम्मू कश्मीर और श्रीनगर तो बात की है, दूर है, आपको यहाँ अमृतसर, पंजाब का एरिया, ये इतना फर्टाइल नहीं होता। इन सब में बर्फ जमे होते और बरसात में बारिश नहीं होती, तो पूरा डेड होता ये एरिया। मानसून क्लाइमेट पे बहुत बड़ा असर है हिमालय का। सबसे मेन रीजन क्लाइमेट। भारत आज इतना समृद्ध है तो ये क्लाइमेट पे इफेक्ट डालता है हिमालय। इसलिए हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती है जो 12 मासी है, पेरेनियल रिवर बोलते हैं इसको, सालों भर चलते हैं। सर्दियों में बर्फ जमते हैं, आपको पता है ये ग्लेशियर जमे रहते हैं, तो सर्दियों में ग्लेशियर से पानी नहीं आता, फिर भी आपको पानी मिलता रहता है। नदी तो चल रही है ना सर्दियों में भी। बर्फ तो आप कहते हैं गोमुख से निकला गंगा, वहां से गंगा निकली है तो हमें पानी मिलेगा, लेकिन गंगा तो फिर जम गया ना उस समय, तो पानी कहाँ से आ रहा है? रास्ते में जहाँ कोल्ड रीजन नहीं है, पहाड़ों में बारिश का पानी जमा होता है, कंदराओं में, और वो पानी रिस के फिर नदियों में सर्दियों में भी हमें मिलते रहते हैं। फिर गर्मियों में वो ग्लेशियर भी पिघलते हैं, वहां से मिलता है। इसलिए ये नदियां सालों भर चलती है। नदियां वहां से आपको पानी लेके आता है, पानी के साथ साथ जो 33 सागर का मिट्टी था उससे हिमालय बना है। वो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है। वो मिट्टियाँ टूट टूट के नदी के किनारे से वो नदी में गिरते हैं, वो मिट्टी फिर हमारे तरफ मैदानी भाग की तरफ आता है और वो पानी फिर हमारे खेतों में जाता है। गंगा के मैदानी इलाके, आपको पता ही है, गंगा के बाढ़ खत्म होने के बाद उस पर खेती होती है किनारों में, कोई भी नदियों के किनारे, और उपजाऊ मिट्टी हिमालय से आता है जिसमें आप खेती करके अच्छे उपज लेते हैं। तो पानी और एग्रीकल्चर को बढ़ाने में इस हिमालय का हाथ है। हिमालय में आपको वन संपदा काफ़ी है, पेड़ पौधे आपको पता है हर तरह के, जड़ी बूटी, सारे पेड़ पौधे मिलते हैं हर वैरायटी के, और हर वैरायटी के मेडिसिनल प्लांट है। कहीं पर भी चले जाइए हाई अल्टीट्यूड पे, और इसलिए इसको स्वर्ग का दर्जा दिया गया था हमारे धर्म ग्रंथों में कि हर कोई वहाँ पहुँचे नहीं, क्योंकि पहुँचने के बाद उसका दोहन होगा और ख़त्म हो जाएगा। आजकल हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और हम उसका दोहन कर रहे हैं और नतीजा देख भी रहे हैं कि क्या हो रहा है। बड़े बड़े भूसंकलन हो रहे हैं, पहाड़ टूट के गिर रहा है। हिमालय का डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था। भारत को दुश्मनों से रोक के रखा, चाहे चाइनीज हो, मंगोल हो, जितने भी उस तरफ से उत्तर के जो आक्रमण थे उसको रोक के रखा। आज मॉडर्न में आप पैराट्रूपर आ गए, हवाई जहाज से लोग आ जाएंगे, मिसाइल आ जाएगा, लेकिन फिर भी किसी कंट्री को कब्जा करना है तो फौज जो चाहिए, सेना, जमीन के रास्ते आना जरूरी है। वो आएगा तभी कब्जा करेगा। उत्तर की तरफ से बहुत मुश्किल है,
आज बड़े बड़े सुरंग बन गए, टनल बन रहे हैं, रोड बना रहे हैं, दुश्मन देश भी बना रहा है, हम लोग भी बना रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए खोल रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो भविष्य में ये तो खत्म हो जाएगा इसका महत्व, लोग आएंगे, आसानी से आएंगे, लेकिन अब तक रोका हुआ है। हिमालय से मुफ्त में बिजली मिलती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा, एक ही नदी पर कई जगह डैम बनाकर हम बिजली बना रहे हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, उस गंगा पर कितने जगह बना हुआ है डैम, और बहुत जगह पे पहाड़, 3 तरफ से पहाड़ है, उसके बीच में नेचुरल लेक बने हुए हैं। एक तरफ से थोड़ा बांध दीजिए, ऊंचा हो गया और पानी जमा होगा, फिर वहाँ डैम बन गया। तो नेचुरल तरीके से भी बहुत बड़े बड़े झील हैं, बरसात का पानी जमा होता है, फिर वहाँ डैम बनाया हुआ है, वहाँ से बिजली बनी, नीचे आया, फिर नीचे एक और डैम बना लिया, फिर नीचे इस तरह से बनता हुआ नीचे तक, जब तक मैदानी भाग में नहीं आ जाता वहाँ तक हम बिजली बना रहे हैं। कुछ भी नहीं लगता, एक वन टाइम एक्सपेंडिचर है। डैम बनाइए, टरबाइन लगाइए, सिर्फ टरबाइन का मेंटेनेंस है और कुछ नहीं है, बिजली फ्री में मिलेगा, कोई पॉल्यूशन नहीं। तो बिजली हमें मिलेगी हिमालय से, और यह हमेशा में रहेगा बिजली। आपका कोयला खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, ये पन बिजली रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला चीज़ है। आपको बताया ना कि अगर आपका ग्लोबल वार्मिंग हो गया, सब कुछ हो गया, हिमखंड भी पिघल गया, तब भी बारिश अगर होगी हिमालय के कारण, तो पानी वहाँ रहेगा, तो पानी आपको मिलता रहेगा, इससे बिजली बनती रहेगी। हिमालय में बहुत सारे खनिज पदार्थ है, हर तरह के, सोना तांबा, जितने आप जो भी सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, सब है। कोयला भी है, कोयला मेघालय में है, जम्मू कश्मीर में है, घाटी में है, ऐसे पहाड़ के ऊपर ही है, नीचे जाने की जरूरत नहीं है, कोयला का पहाड़ी है। आपको पता ही है कि हिमालय संसार में सबसे यंग है माउंटेन, और अभी भी ये कच्चा है, और खनन करना इतना आसान नहीं है। मतलब वही आप पता ही है कि आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, इसलिए ज़्यादा खनन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ काफ़ी है, लोग कर रहे हैं लिमिटेड तरीके से, और काम हो रहा है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज पदार्थ वहाँ है। उसके बाद आप जाते हो, हिमालय स्वर्ग ही है आपका, तो तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, सब लोग जाते हैं। तीर्थ यात्रा के साथ साथ पर्यटन भी हो गया, पूरी दुनिया के लोग हिमालय में जाते हैं। आपका हिमालय का एरिया स्विट्जरलैंड से ज़्यादा अच्छा है, कश्मीर का हिस्सा ले लीजिए, उत्तराखंड का हिस्सा ले लीजिए, और यहाँ दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं। हमारे लिए फॉरेन करेंसी लाते हैं, रेवेन्यू लाते हैं डॉलर में। पर्यटन से उस एरिया का भी विकास होता है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। पर्यटन के मामले में भी हिमालय का बहुत बड़ा योगदान है। इस तरह हिमालय हमारे लिए अनमोल है, हमारी रक्षा करता है, बारिश करवाता है मानसून से रोक के, हमारे लिए हर तरह के लकड़ियाँ, वन संपदा, जितना चाहिए उतना ले लीजिए, कमी नहीं है। आप सिर्फ सूखी हुई लकड़ी भी उठाएंगे तब भी सबका काम हो जाएगा, काटने की जरूरत नहीं है, इतनी लकड़ी है, पेड़ सूखते भी हैं। और खनिज पदार्थ की कोई कमी नहीं है, जड़ी बूटी की कोई कमी नहीं है। आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्यूचर में और अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए मिलेगा।